मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक छोटे से गांव में प्रेमलाल नाम का एक व्यक्ति अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी कभी सामान्य और खुशहाल हुआ करती थी, लेकिन 2 साल पहले लंबी बीमारी के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी के जाने के बाद प्रेमलाल का पूरा संसार बिखर गया। घर की जिम्मेदारी, बच्चों की परवरिश और आर्थिक परेशानियां, सब कुछ अचानक उसके कंधों पर आ गया। प्रेमलाल की सबसे बड़ी बेटी 21 साल की थी, जो कि कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, और उससे छोटी बेटी 15 साल की थी, और सबसे छोटा बेटा सिर्फ 10 साल का था। माँ के जाने के बाद तीनों बच्चे चुप चुप से रहने लगे थे। घर में पहले जैसी रौनक नहीं रही, बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था, और प्रेमलाल खुद अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। इलाज में जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी, ऊपर से कर्ज बढ़ता जा रहा था। अगर प्रेमलाल बाहर काम करने जाता तो बच्चों की पढ़ाई और देखभाल प्रभावित होती, और अगर घर पर रहता तो रोजमर्रा का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता। यही द्वंद्व उसे दिन रात परेशान करता रहता। इन्हीं हालात के बीच एक दिन प्रेमलाल के मन में यह विचार आया कि अगर वह दूसरी शादी कर ले तो शायद घर की जिम्मेदारियां कुछ हल्की हो जाएं। कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो घर संभाले, बच्चों को देखे और वह काम पर ध्यान दे सके। एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी बड़ी बेटी से इस बारे में बात की। उसने कहा कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम सबकी हालात मुझसे देखी नहीं जाती। मैं चाहता हूँ कि घर फिर से संभल जाए। बेटी ने यह बात सुनी, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न सहमति, बस एक गहरी खामोशी। प्रेमलाल ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह फैसला परिवार के भविष्य के लिए है, लेकिन लड़की फिर भी चुप रही। प्रेमलाल ने सोचा कि बेटी अभी माँ के जाने के दुख में है, इसलिए वह किसी और दिन इस विषय पर बात करेगा। लेकिन पिता के जाने के बाद लड़की के मन में डर घर कर गया। उसने आसपास और समाज में कई ऐसी बातें सुनी थीं जहां दूसरी शादी के बाद बच्चों की हालात और ख़राब हो जाती है। वह सोचने लगी कि अगर घर में कोई और आ गया तो क्या उसके छोटे भाई बहन सुरक्षित रह पाएंगे? क्या घर का माहौल और बिगड़ नहीं जाएगा? इन्हीं सवालों में उलझी वह पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन कॉलेज जाते समय उसकी मुलाकात अपनी एक सहेली से हुई। बातचीत के दौरान उसने अपने पिता की दूसरी शादी की बात उससे बता दी। सहेली ने भी उसे और डरा दिया। उसने कहा कि कई बार बड़े लोग अपने अकेलेपन और मजबूरियों में ऐसे फैसले कर लेते हैं जिनकी खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। बातचीत के दौरान सहेली ने बिना जिम्मेदार समझने कुछ ऐसी बातें कह दी जो एक संवेदनशील दिमाग के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती थी। इसके उनके इशारों ने कहा कि अगर किसी तरह घर की स्थिति संभल जाए तो शायद दूसरी शादी की जरूरत ना पड़े। लड़की उस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन उसके मन में यह बैठ गया कि उसे किसी भी हाल में अपने पिता की शादी रोकनी है, ताकि उसके भाई बहन सुरक्षित रह सके। वह नहीं समझ पाई कि गलत सलाह और भावनात्मक कमजोरी इंसान को कितनी बड़ी गलती की ओर धकेल सकती है। उस शाम वह कॉलेज से देर से लौटी। घर आकर उसने खाना बनाया, भाई बहन को खिलाया और उन्हें सुला दिया। खुद वह बेहद थकी हुई और मानसिक रूप से परेशान थी। वह पिता के कमरे में जाकर एक तरफ चुपचाप लेट गई। पिता ने उसे परेशान देखा, हालचाल पूछा। लड़की ने सिरदर्द और डर की बात कही। पिता ने उसे आराम करने को कहा और खुद रोजमर्रा के काम निपटाकर सो गए। रात के सन्नाटे में भावनात्मक असंतुलन, डर, अकेलापन और गलत सोच के कारण एक ऐसी घटना घट गई जिसे कानून अपराध मान्यता है और जिसे किसी भी परिस्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता। उस समय दोनों ही यह नहीं समझ पाए कि यह गलती आगे चलकर कितनी भयावह तबाही लाने वाली है। अगली सुबह सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन घर के भीतर एक दृश्य बोझ बस चुका था। समय बीतता गया। यह घटना एक दर्दनाक सच बनकर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो गई। करीब 6 महीने बाद लड़की की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। उसे चक्कर आने लगे, घबराहट और कमजोरी महसूस होने लगी। वह पास के एक क्लिनिक में जांच कराने गई। जब रिपोर्ट आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने बताया कि वह मां बनने वाली है। यह सुनते ही उसकी दुनिया उजड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या होगा। उसी क्लिनिक में काम करने वाली एक महिला को यह बात पता चल गई, जिसने बिना सोचे समझे यह खबर गांव में फैला दी। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में तरह तरह की बातें फैलने लगी। कोई सच्चाई जानने की कोशिश नहीं कर रहा था, हर कोई अपने अपने अंदाजे लगा रहा था। परिवार की बदनामी होने लगी। एक दिन उसकी सहेली उसके घर आई और बोली कि गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं।
यह सुनकर उस लड़की अंदर से पूरी तरह टूट गई। उसे लगा कि अब उसका जीना मुश्किल हो गया है। एक शाम बाजार में कुछ लोगों ने उस पर फब्तियाँ कसी, उसका मजाक उड़ाया। वह बिना कुछ कहे घर लौट आई। उसी रात उसके मन में यह बैठ गया कि यह बदनामी कभी खत्म नहीं होगी। मानसिक दबाव, डर और समाज के तानों से टूटकर वह देर रात घर से निकल गई और जंगल की ओर चली गई। वहां उसने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। अगली सुबह गांव के एक व्यक्ति ने यह दृश्य देखा और सन्न रह गया। खबर पूरे गांव में फैल गई। पुलिस को सूचना दी गई। लड़की को नीचे उतारकर जांच के लिए भेजा गया। जांच के दौरान सच धीरे धीरे सामने आने लगा। सहेली से पूछताछ हुई तो उसने डर के कारण सारी बातें बता दी। मेडिकल रिपोर्ट और पूछताछ के बाद पुलिस ने पूरे मामले को गंभीर अपराध माना। प्रेमलाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे कानून के अनुसार सजा सुनाई गई। यह घटना पूरे गांव और समाज के लिए एक कड़वी सीख बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि भावनात्मक कमजोरी के में लिया गया फैसला पूरी पीढ़ी को तबाह कर सकता है। गलत सलाह और चुप्पी अपराध को जन्म देती है। रिश्तों की मर्यादा और कानून की समझ बेहद जरूरी है। किसी भी मानसिक संकट में सही समय पर मदद लेना जिंदगी बचा सकता है। अगर आप या आपके आसपास कोई व्यक्ति मानसिक दबाव में है तो उसे अकेला ना छोड़ें और पेशेवर मदद लेने के लिए प्रेरित करें। यह कहानी केवल सामाजिक जागरूकता और शिक्षा के उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है। इसका उद्देश्य किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, मनोरंजन करना या किसी अपराध को सही ठहराना नहीं है। कहानी में दर्शाई गई घटनाएं यह समझाने के लिए हैं कि गलत सोच, चुप्पी और गलत सलाह किसी तरह पूरे परिवार और समाज को तबाह कर सकती है। तो दोस्तों, आपको हमारी छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल आपसे।